हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी टीचिंग अड्डा पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन था आज ये, जो कि बहुत लोगों का पूछना होता है कि क्या लैंग्वेज में क्वालिफाइंग मार्क्स लाना, कितना लाना है, हिंदी में कितने मार्क्स लाने और इंग्लिश में कितने मार्क्स लाने हैं कि हम पास हो जाएं। और तो मैं आज यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में इतने नंबर नहीं लाएंगे तो क्या होगा, और अगर नहीं लाएंगे तो मेरिट से बाहर होंगे, किस केस में होंगे, कितना नंबर आपको चाहिए। तो थोड़ा सा मैं सिलेबस के साथ इसको मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सबका सवाल होता है कि क्या मैम ऐसा है कि हम बाहर भी हो सकते हैं क्वालिफाइंग लाने के बाद भी, क्या केस है, हम देखते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं, ठीक है, कि लैंग्वेज में क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने हैं आपको, हिंदी में कितने लाने हैं और इंग्लिश में कितने लाने हैं। ठीक है, तो हम आज इस पे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन ये है, क्योंकि धोखा हो जाता है ऐसे केसेस में जहाँ आप चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल वे में लेते हैं, हल्के में लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। आगे आइए, हम बताते हैं आप लोगों को क्या बात है ऐसी। ठीक है, फिर हम आते हैं कि लेते हैं क्या कैसे करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आपकी जो हिंदी है ना, वो 22 मार्क्स की आपके 30 नंबर में आती है। सारा सिलेबस का डिस्कशन मैं कर चुकी हूँ, इसलिए प्लीज़ आप उसको पहले देखिएगा, फिर आप इसको देखिएगा कि क्या उसमें मैंने बताया हुआ है। तो 30 नंबर आपका क्वालिफाइंग पेपर में आता है। जी हाँ, 30 नंबर आता है। तो आपको 8 नंबर इंग्लिश की आएगी। ठीक है, 30 में 8 नंबर आपको इंग्लिश की आएगी, 22 नंबर आपको हिंदी के आएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम मानते हैं कि 30 में से आप अगर 9 नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। जी हाँ, बिल्कुल है, कोई डाउट की बात नहीं है कि आप क्वालिफाइड नहीं हैं, बिल्कुल हैं। 10 नंबर आप मान लीजिए। ठीक है, तो आपको जिसमें कि हिंदी 22 की और इंग्लिश, ध्यान से समझिएगा आप, 8 की, तो आप बिल्कुल क्वालिफाइड हैं अगर आप 9-10 नंबर ले आते हैं। कोई डाउट नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं हैं। आप क्वालिफाइंग हैं, और आपका जनरल पेपर जो मतलब वो स्पेशल सब्जेक्ट का है, वो भी आपका इस केस में चेक होगा अगर आप 9 नंबर 10 नंबर ले आते हो। ठीक है, तो आप पास हैं, क्वालिफाइंग हैं, नो डाउट। तो इतना तो सभी ले आते हैं, नॉर्मल सी बात है कि आप 9 नंबर 30 से ले आओगे। बात सेकंड आती है कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश में कितने कितने नंबर लाओगे तो आप पास होगे। तो कोई मतलब नहीं है, आप हिंदी में ही 9 नंबर ले आइए, आप क्वालिफाइड हैं। आप इंग्लिश में 8 में से 8 ले आइए, बाकी एक हिंदी से, आप क्वालिफाइड हैं। कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं है, आप क्वालिफाई हैं। आप सेकंड पेपर चेक होगा आपका इस केस में। पर आप मेरी बात मानिए, आप ये मत सोचिए कि आपको 9 नंबर या 10 नंबर लेना है। बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है इस पेपर को। आप टाई ब्रेकर, अब बोलेंगे क्यों नहीं लाना है मैम, हम तो इतने पे पास है, फिर 33% पे पास होता है। टाई ब्रेकर रूल जो होता है, इसलिए आपको 9 नंबर नहीं लाने हैं। आपके साथ धोखा हो सकता है इन केस। तो हम क्यों ना अपने इस चीज़ को मेंटेन करके चलें कि नहीं, हमें 9-10 नंबर नहीं लाना है। हो सकता है हम टाई ब्रेकर केस में हो जाएं। तो अब ये टाई ब्रेकर कौन सा शब्द है, जानते हैं हम इसको। ठीक, आप 9 नंबर 10 नंबर ले आए, आप पास तो हैं, पर केस क्या होते हैं जो हमें मेंटेन करके चलना है, हमें उसको स्किप नहीं करना है। हमें 9 नंबर 10 नंबर नहीं लाना है। हम कोशिश करेंगे कि हम 30 में 20 नंबर 22 नंबर कम से कम लाएं। ठीक है, 22 नंबर मोस्टली लोगों के आते हैं, तो 20 नंबर से तो कम नहीं जाना है, हमें 22-25 नंबर लाने हैं 30 में। क्यों लाने हैं मैम, हम इस पे बात करेंगे। टाई ब्रेकर जो मैंने आपको बताया, टाई ब्रेकर रूल क्या होता है। ठीक है, टाई ब्रेकर रूल की वजह से आपको
सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाने हैं। टाई ब्रेकर रूल क्या है मैम, आप बताइए। तो टाई ब्रेकर रूल क्या होता है, जिसलिए आपको सिर्फ 9-10 नंबर नहीं लाने हैं, आपको 20, 22, 25 नंबर लाने हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक केस ऐसा आता है, फर्स्ट पर्सन है आपका और ये है सेकंड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आपके इक्वल नंबर है, मतलब कि जो आपका जनरल और सब्जेक्ट पेपर मिला के होता है 120 नंबर में, ठीक है। 30 नंबर का आपका कोई वैल्यू नहीं है, वो आपके मेरिट में नहीं बनेगी। तो आपका जनरल मतलब 120 में हम देखते हैं, 120 में ये कितना ले आया आपका 75, ठीक है, 75 ले आया। और आप भी 75 ले आए हैं नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, या फिर कोई थर्ड पर्सन है वो भी आपका 75 नंबर ले आया है। अब इस केस में क्या होगा आपका, बहुत अच्छे से समझना ये बात को। इस केस में होगा आपका ये, फिर आपका ये रोल जो आपका लैंग्वेज है इज़ द मेन, यहीं पे इसका मेन इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर आपका वो देखा जाएगा कि इसका भाई लैंग्वेज में, अब इसको तो हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि क्या है, तीनों इक्वल है। सेकंड डिसाइड आपका 20 ये लाया है, ठीक है, ये 25 लाया है और ये 22 लाया है थर्ड पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे ये भाई आएगा आपका रोल लैंग्वेज का, टाई ब्रेकर का। तो इसमें 25 नंबर इसका है भाई, तो ये सेलेक्टेड है, ओके। अगर हमें एक सीट चाहिए उसमें से एक को लेना है तो ये सेलेक्टेड है। अगर आपको फिर 2 सीटें आपको चाहिए, उस केस में आपके बाद लैंग्वेज में इसका ज़्यादा है तो ये लिया जाएगा, ना कि आप लिए जाएंगे। थर्ड नंबर पे ये, अगर उस केस में ये बाहर हो जाएगा, अगर नहीं है हमें नहीं लेना है तो हम उसको बाहर, या 2 लोग हैं 25 और 22 को लेना है तो हम 25 को ले लेंगे, 22 को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। तो लैंग्वेज में आपका अगर जनरल पे जो मतलब सब्जेक्ट और ये बराबर है, तो उस केस में आपको, अगर आपके सब्जेक्ट्स के नंबर बराबर हैं, जनरल पेपर के नंबर मिला के 120 में बराबर आए हुए हैं 2 पर्सन के, फिर लैंग्वेज उस केस में देखा जाएगा कि किसका ज़्यादा है। तो अगर किसी का 25 नंबर ज़्यादा है तो उसको ले लेंगे, और अगर 22 कम है तो उसको नहीं लेंगे। तो लैंग्वेज पे डिसाइड करेंगे कि हमें उसको लेना है या नहीं लेना है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंट रोल है। तो प्लीज़ से आप प्लीज़ 9-10 का चक्कर छोड़िए, एंड आपको 20, 25, 22 का छोड़िए, नहीं तो टाई ब्रेकर केस में आप बाहर हो सकते हैं। तो आप प्लीज़ से इतना करिएगा। और आज का यही सेशन था। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ थंब इम्प्रेशन एक दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप जुड़िएगा। ओके, धन्यवाद। आज का यही सेशन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगेगा।